दोस्तों, क्या आपने भी यह महसूस किया है कि दिन, हफ्ते और महीने कैसे पल झपकते ही गुजर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। बचपन के वो दिन जो कभी खत्म ही नहीं होते थे, अब ऐसे बीतते हैं मानो कोई रेस लगी हो। हम सबको इस वक्त एक ही शिकायत है, मेरे पास वक्त नहीं है। दिन बहुत छोटा हो गया है, काम बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ आपकी और मेरी कहानी नहीं है, यह आज दुनिया के हर इंसान की हकीकत बन चुकी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सिर्फ आपका वहम या कोई एहसास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक हकीकत है, अब तो साइंस भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ तो बदल रहा है। हमारी जमीन की चाल बढ़ रही है। जी हाँ, जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके घूमने की रफ्तार तेज हो गई है। इससे हमारे दिन असल में छोटे हो रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वक्त के इस तरह सिकुड़ने की खबर आज से 1400 साल पहले ही दे दी गई थी। आइए आज इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं कि इस तेज रफ्तार वक्त के पीछे क्या गहरा राज छिपा है और यह हमें आने वाले कल के बारे में क्या बताता है। मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि दिन 24 घंटे का होता है तो हमारा मतलब उस वक्त से है जो जमीन को अपनी दूरी पर चक्कर पूरा करने में लगाता है। सदियों से यह रफ्तार तकरीबन एक जैसी ही रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात नोट की है। साल 2020 के बाद से हमारी जमीन ने अपने घूमने की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा दी है। एटॉमिक घड़ियों जो वक्त को सटीकता से मापती है, उन्होंने यह बदलाव रिकॉर्ड किया है। 29 जून 2022 को जमीन ने अपने चक्कर 24 घंटे से 1.59 मिलीसेकंड पहले ही पूरा कर लिया। यह एटॉमिक घड़ियों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे छोटा दिन था। साइंटिस्टों का मानना है कि जमीन के घूमने की रफ्तार में इस तरह के उतार चढ़ाव नेचुरल फिनोमिना की वजह से होते हैं, जैसे जमीन के अंदरूनी हिस्सों में हलचल, चांद का असर और क्लाइमेट चेंज। और वह अभी भी इसी सटीक वजहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कुछ मिलीसेकंड से भला क्या फर्क पड़ता है। हमारी आम जिंदगी में शायद कोई फर्क ना पड़े और ना ही हम इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। जब साइंस हमें बताती है कि जमीन की चाल बदल रही है और वक्त सच में सिकुड़ रहा है बड़े ही मिलीसेकंड में, तो यह हमें एक बहुत बड़ी हकीकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी हकीकत जिसका जिक्र कुरान और हदीस में सदियों पहले ही किया गया था। आज से 1400 साल पहले जब साइंस के पास वक्त को मिलीसेकंड में मापने की कोई तकनीक नहीं थी, जब हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों के बारे में बताया था। सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम है कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक जमाना आपस में करीब ना हो जाए, यानी वक्त सिकुड़ न जाए। साल महीने की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिन की तरह, दिन घंटों की तरह और घंटा आग की चिंगारी की तरह तेजी से गुजर जाएगा। जरा इस हदीस पर गौर कीजिए, जमाना करीब हो जाएगा, वक्त सिकुड़ जाएगा। क्या यह हदीस हमारे आज के दौर की तस्वीर पेश नहीं कर रही? आज साल महीने की तरह गुजर जाता है, रमजान आता है और चला जाता है, हमें एहसास तक नहीं होता। महीने हफ्तों की तरह बीतते हैं और हफ्ते ऐसे गुजरते हैं जैसे कल ही तो जुमा था और आज फिर जुमा आ गया। दोस्तों, उलमा इकराम ने हमेशा से इस हदीस के दो मतलब बताए हैं। पहला मतलब तो ये है कि वक्त हकीकत में तेज हो जाएगा, दिन और रात की असल लंबाई कम हो जाएगी। और दूसरा मतलब है कि वक्त से बरकत उठ जाएगी। बरकत यानी अल्लाह की वह खास रहमत जिससे थोड़े वक्त में ज्यादा काम होते हैं और सुकून मिलता है। आज हमारे पास वक्त बचाने के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हर कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। शायद इसलिए कि वक्त तो है लेकिन उसमें से बरकत चली गई है। आज जब साइंस यह बात बता रही है कि दिन सच में हकीकत में मिलीसेकंड में ही सही छोटा हो रहे हैं, तो यह बात उस पहली पेशन गोई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कोई दावा नहीं है, बल्कि यह गौर करने वाली बात है कि एक 1400 साल पुरानी बात आज की साइंटिफिक खोज से कितनी मिलती जुलती लगती है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम क्या करें जब हम देखते हैं कि जमीन की रफ्तार बदल रही है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई हमारी आंखों के सामने पूरी होती दिख रही है। तो यह हमारे लिए डरने की नहीं बल्कि जागने की निशानी है। यह एक रूहानी अलार्म है, एक वेकअप कॉल है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें कायनात पर गौर करने की दावत देता है। सूरह अल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाता है, और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया। उस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे। यह बदलते हुए दिन और रात, यह तेज रफ्तार वक्त, यह सब अल्लाह की निशानियां है। यह हमें याद दिला रही है कि यह दुनिया की जिंदगी बस एक पड़ाव है, हमारी असल मंजिल तो आखिरत है और वक्त हमारी सबसे कीमती दौलत है जो हर पल कम हो रही है। कुरान की एक सूरत सूरह अल अस्र में हमें इसकी अहमियत बेहतरीन तरीके से समझाई गई है। जमाने की कसम, बेशक इंसान बड़े घाटे में है,
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ دوستو یہاں پر اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہم سب گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت کی قیمت پہچان لے۔ تو ہم اپنے وقت میں برکت کیسے واپس لائیں؟ ہم اس پھسلتی ہوئی ریت کو اپنی مٹھی میں کیسے تھامیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں اسلام کی تعلیمات میں ہی ملتا ہے۔ پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا چاہیے اپنی صبح کو زندہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ جب ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارا دن جلدی شروع ہوتا ہے اور ہمیں وقت، سکون اور برکت ملتی ہے جو دیر سے اٹھنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرا قدم قرآن سے رشتہ جوڑنا۔ روزانہ تھوڑا ہی صحیح قرآن پڑھنے سے ہماری روح کو تازگی ملتی ہے اور ہمارے گھر اور وقت میں برکت آتی ہے۔ تیسرا قدم گناہوں سے بچنا۔ گناہ ہماری زندگی سے سکون اور برکت چھین لیتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ، غیبت اور حرام سے بچتے ہیں تو اللہ ہمارے وقت میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ چوتھا قدم اللہ کا ذکر کرنا۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ جیسے چھوٹے چھوٹے الفاظ زندگی میں بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ پانچواں قدم اپنوں کو وقت دینا۔ اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنا صرف ایک سوشل کام نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے جو ہمارے وقت میں برکت لاتی ہے۔ ساتھ ہی اپنی ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑنا اور سب سے اہم، ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا۔ دوستو جب ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے تو ہمارا دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ زمین کی بدلتی ہوئی چال اور وقت کا تیزی سے گزرنا، چاہے آپ اسے ایک سائنٹیفک حقیقت کے طور پر دیکھیں یا ایک روحانی اشارے کے طور پر، یہ ہمیں ایک ہی چیز یاد دلاتا ہے: تیاری کرو۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم اپنا وقت کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم آخرت کے سفر کے لیے کچھ سفر کا سامان تیار کر رہے ہیں یا صرف دنیا کی دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں؟ آئیے آج ہم آپ سب مل کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنے ہر لمحے کو تیری رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں اس دنیا سے اٹھانا اور اللہ پاک ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائے، آمین۔ دوستوں اگر ان باتوں نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے اور آپ بھی اپنے وقت کو اور قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کی زندگی میں کوئی اچھا بدلاؤ آ جائے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو ایسی ہی گہرے اور حقیقت پر مبنی پیغام پہنچاتے رہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔